नमस्ते दोस्तों, आप लोग का पूर्वांचल क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम लोग ने बोले थे कि हम लोग नई वीडियो लेके आने वाले हैं, तो हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा टॉपिक बताया है जिसका नाम है एल्यूट डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, इसको बहुत सारे नामों से हम लोग जानते भी है, फैक्टराइजेशन मेथड, क्राउड्स मेथड। तो फिर आइए दोस्तों, इसको समझा भी जाए। पहले इसका वर्किंग रूल देखते हैं, फिर हम लोग एक क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, मैं शॉर्ट में पहले वर्किंग रूल समझा देता हूँ आप लोगों को। 3 इक्वेशन क्वेश्चन में हम लोग को दिए रहेंगे। ठीक, तो उनको हम लोग मैट्रिक्स में चेंज कर लेंगे। ठीक, एक्स में कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड, और बी में B1 B2 B3। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू एल यू। ठीक, इसमें क्या है, इस चीज़ में ए इक्वल टू, इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो इस फॉर्मेट में आप लोग को पहले मैट्रिक्स को चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, ठीक, क्या है, एल यू एक्स इक्वल टू बी। ठीक, तब क्या कहना है, यू एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, एल वाई इक्वल टू बी। ठीक, इस फॉर्मेट में हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग y1 y2 y3 के फॉर्मेट में हम लोग को वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग को यू एक्स इक्वल टू वाई में चेंज कर देना होगा, और जहाँ से हम लोग को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन के साथ समझा जाए और देखा जाए। तो दोस्तों, देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 4x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 4। ठीक, अब क्या है, ए इक्वल टू बी में चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने वर्किंग रूल में भी बताया था आप लोगों को, आपने इसमें चेंज कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू वैल्यू। मेन टास्क और मेन एल्यू डिकम्पोजिशन का मेन स्टेप यही होता है। ठीक है, आप क्या 1 1 1 ऐसे फॉर्मेट में आप चेंज कर लेंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए, ये जो वैल्यू, ठीक, ए इक्वल टू एल यू है। ठीक है, इसको जब मतलब सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो जिसमें का हम लोग को वैल्यू क्या मिल रहा है, u11 1 हो जाएगा, u12 1 होगा, u13 1 होगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, ये तो फाइंड कर लिए। अब ये सब जो 6 बचे हुए इनको कौन फाइंड करेगा, हम लोग को फाइंड करना होगा। किसके मदद से, जो ये आपने ये वैल्यू फाइंड, अब जैसे इसका आ जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा आप थर्ड वाले स्टेप में पुट करेंगे, उसका भी वैल्यू हो जाएगा आराम से इजली। मतलब उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, हम लोग वैसे फाइंड करेंगे। ठीक, अब क्या करना होगा, हम लोग वैसे इसमें वैल्यू डाल देंगे। ठीक, इधर वैल्यू डालेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। वैसे ये भी करेंगे, 3 है। ठीक, वैसे दोस्तों, मैंने सर्कल किया है इसका जो मेन आंसर आया है। तो इसको डीपली इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, और आप लोग ईज़िली इसको बस मैट्रिक्स में पुट करना है और वैल्यूज़ आप लोग के सामने आ जाएगा। ठीक है, और उसको जो सॉल्यूशन पार्ट करना है, सॉल्यूशन करेंगे तो मैट्रिक्स में पुट कर दीजिए, इक्वल टू एल यू में कर दीजिए। ठीक, ये है एल यू में अपने इसको चेंज कर दें। ठीक है, एल, अब क्या करना है, अब देखिए, मेन तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, एल यू एक्स इक्वल टू बी में, इस फॉर्मेट में आपको चेंज। ठीक है, तो दोस्तों यू एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, आपने क्या किया है, एल यू एक्स था इक्वल टू भी था, अब यू एक्स को क्या ले लिया है, अपना वाई ले लिया। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपने चेंज कर लिया है। एल तो आपको पता ही था ना, 1 1 1 इधर आता था, वैल्यू आपने पुट किया था। फिर यहाँ से हम लोग का वैल्यू 1 2 5 आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, यू एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, वाई जो इधर आपने, यू जो कि यू का वैल्यू आपके पास था ही पहले से। ठीक, यू एक्स, ठीक है, एक्स, अब फाइन, और इसका बस ये आपका आंसर बहुत ही जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, आपने इक्वेशन में फॉर्मेट में चेंज कर लिया है। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर आराम से आ गया है। ठीक है, जेड का वैल्यू -12 और वाई का हाफ। ठीक, और
x का 1। इसी फॉर्मेट में आपको इसी आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जैसा लगे आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय पूर्वांचल, जय भारत।